दोस्तों, जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना, या फिर जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन लोग का सपना होता है बैंक में काम करना, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। यहाँ पे मल्टीपल पोस्टिंग आए हैं और यहाँ पे सबसे खुशी की बात है वो है कि यहाँ पे कुछ पोस्टिंग ऐसे हैं जिसका सिलेक्शन सीधा होने वाला है। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे ही यहाँ पे कुछ पोस्टिंग ऐसे हैं जिसका सिलेक्शन सीधा होगा, विदाउट एनी एग्जाम एंड विदाउट एनी इंटरव्यू। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, कितना मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और जो भी यहाँ पे सीधा भर्ती होगा जिस पोस्टिंग के लिए, तो उसका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए। और इस संस्था का नाम है सहकारी बैंक। देखिए, सहकारी बैंक भर्ती, यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आए हैं और इस संस्था का नाम है एमपी अपेक्स बैंक। 2026 की बहुत ही बड़ी भर्ती है और यहाँ पे मल्टीपल पोस्टिंग आए हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर, ब्रांच मैनेजर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी यहाँ पे भर्ती आया है, क्लर्क का, सोसाइटी मैनेजर का। यहाँ पे टोटल पोस्टिंग रहने वाला है 2076। देखिए, टोटल पोस्टिंग 2076 रहने वाला है और इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। और चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी 19,000 से लेकर के 19,500 से लेकर के 62,000 तक है। इसका मिनिमम सैलरी है 19,500 से लेकर के 62,000। एज लिमिट, इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसका मिनिमम एज 18 साल है और यहाँ पे मैक्सिमम एज डिटरमाइन नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पोस्टिंग है, लेकिन आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एज में छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप एससी हो और एसटी हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए विदाउट एनी स्किप। अप्लीकेशन फीस, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, तो उसके लिए 850, यानी कि 850 लेकर के 1100। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 650 लेकर के 800। और इसका पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। आप किसी भी बैंकिंग टूल की सहायता से आप इसके एप्लीकेशन फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू और उसके बाद आपका अगला है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए। और यहाँ पे कुछ पोस्टिंग ऐसे हैं जिसका सिलेक्शन सीधा होने वाला है, तो आपका यहाँ पे मांगा जाए केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जो भी यहाँ पे कुछ पोस्टिंग ऐसे हैं जिसका सिलेक्शन सीधा होता है, तो उसमें आपका मांगा जाएगा वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी के बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे सीधा सिलेक्शन, सीधा भर्ती होता है। तो जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न है क्लर्क के लिए और यहाँ पे सोसाइटी मैनेजर के लिए, जैसे कि आपका हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर, जैसे कि आपका हो गया सोसाइटी मैनेजर। तो इसके लिए जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है उसका सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर का और आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना है। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पे आपका अगला है वो है एप्टीट्यूड। यानी कि टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 200 होने वाले हैं, 200 नंबर के, और आपको यहाँ पे 120 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ये आपका सिलेबस हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर का और यहाँ पे सोसाइटी मैनेजर का। अब यहाँ पे आपका अगला है वो है ऑफिसर ग्रेड के लिए, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, जैसे कि आपका हो गया कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट और यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर। तो इसके लिए यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर का 30 मिनट में कंप्लीट करना है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर का और 30 मिनट में कंप्लीट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर का 40 क्वेश्चन 30 मिनट में कंप्लीट करना है। यानी कि यहाँ भी टोटल 200 क्वेश्चन है 200 नंबर के और आपको यहाँ पे 140 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर और यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट और यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। अब यहाँ पे आपका अगला है ब्रांच मैनेजर और जो भी होते हैं अकाउंटेंट प्रोग्रामर।
तो उनके लिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर का 40 क्वेश्चन 40 नंबर का 25 मिनट में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका हो गया कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद एप्टीट्यूड, यानी कि यहाँ भी आपको 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और आपको कंप्लीट करना है 140 मिनट में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको होना चाहिए ग्रेजुएट, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम डिग्री होना चाहिए, वो है ग्रेजुएट पास आउट। और जो भी यहाँ भर्ती सीधा होने वाला है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, या फिर आप खुद ही जाके चेक कर सकते हैं कि सीधी भर्ती के लिए आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे एजुकेशन में। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, या फिर सीधा भर्ती होने वाला है, तो इन सभी जगह सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहला इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो, मैक्सिमम 20 फोटो। फोटो का जो भी बैकग्राउंड है वो होना चाहिए वाइट कलर, कोई भी कलर हो लेकिन मिक्स्ड कलर ना हो, कोई भी कलर हो एक ही हो, जैसे कि या तो वाइट या तो ब्लैक, लेकिन सबसे अच्छा होता है वो है वाइट। उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा तभी आपको एज में छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप SC हो, ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। अब यहाँ पे आपका अगला है वो है एज प्रूफ। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि एज प्रूफ में हम कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तो एज प्रूफ में आपको लगाना है अपना बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास खुद का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप लगाएंगे 10 का मार्कशीट। सो दीज आर दी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग दैट्स आर मेंशन हियर, हाउ टू अप्लाई दिस जॉब। इसका आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है 1 जनवरी 2026 और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 5 फरवरी 2026। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। आप जैसे ही उसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सभी लोग के सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी बताएं पोस्टिंग, उन सभी का पोस्टिंग का जो भी हायरिंग है यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। जैसे कि ऑफिसर ग्रेड का हो गया, फिर यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का हो गया, फिर यहाँ पे कोऑपरेटिव इंटर्न फॉर अपेक्स बैंक्स। इन सभी का जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी हो गया है। हमने यहाँ क्लिक किया कंप्यूटर ऑपरेटर पे। क्लिक करने के बाद आप सभी लोग के सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसका आवेदन का स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, पेमेंट का कितना फीस है, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आप जैसे नीचे आएंगे तो जितनी सारी पोस्टिंग आई हैं उन सभी पोस्टिंग का किस कैटेगरी में कितना पोस्टिंग आया है, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जितनी पोस्टिंग यहाँ पे आई हैं उस पोस्टिंग के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और कहाँ कहाँ पोस्टिंग आई है, ये सारा चीज़ यहाँ पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। देखिए जो भी यहाँ पोस्टिंग आई है उस पोस्टिंग के लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जो मैं आपको बताया हूँ पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ, उसका वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, कितना JPG का आपका फ़ोटो होना चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे नीचे दिया गया है। देखिए इसका मिनिमम एज और इसका मैक्सिमम एज, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप SC हो, ST हो, SC ST के लिए 5 साल का छूट है एज में और OBC के लिए 3 साल का छूट है। तो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप जैसे नीचे आएंगे इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। तो ये आपको हो गया इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए फोटोग्राफ का यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी कि विड्थ कितना होना चाहिए और यहाँ पे इसका हाइट क्या होना चाहिए और फोटो के बैकग्राउंड में कौन सा कलर होना चाहिए, थंब कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे करना है लेफ्ट थंब। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। आप इसके पूरे नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो वो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।